नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2022 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है उनके रिजल्ट के रिगार्डिंग। रिजल्ट जो है आपका वो बहुत जल्द आने वाला है, तो कब तक रिजल्ट आ सकता है और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में आपको यहाँ पे मैं प्रूफ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, उसके अलावा CHSL 2022 वाले जो बच्चे जो टियर 1 का रिजल्ट का अपना वेट कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि CGL 2022 वालों का रिजल्ट कब तक आएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये पेपर की कटिंग है, इसको आप पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि अगले हफ्ते आ सकता है CGL 2022 का अंतिम परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट को पढ़ो, इसी के साथ ही परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि 3.6 लाख अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसकी टियर 2 की परीक्षा 2 से 7 मार्च तक कराई गई। उसके बाद इसी के साथ ही परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो गई। इसका परिणाम लगभग तैयार है। 5 मई तक विभागों का विकल्प लिया जा रहा है, यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस लिया जा रहा है। तो उसके बाद विभागों का पोस्ट प्रेफरेंस लिया जा रहा है, उसके हफ्ते भर बाद अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। यानी कि 4 तारीख तक आपका प्रेफरेंस लिया गया, तो एक हफ्ता मतलब ये मान के चलो कि आपका 10 से 11 तारीख तक आपका जो रिज़ल्ट है, 10 से 12 तारीख तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपके रिज़ल्ट में नहीं है, आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये पेपर की कटिंग है, और पेपर में जब भी कोई चीज़ निकलती है तो ऐसा नहीं कि पेपर वाले यूं ही छाप देते हैं, वो पहले बात करते हैं जो संबंधित डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होंगे उनसे ये उनको सूचना मिली होगी, और तब कोई भी जो न्यूज़ है वो आपकी प्रकाशित होती है। तो बहुत ज़्यादा आपके रिज़ल्ट आने में टाइम नहीं है, यानी कि 1-2 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट जो है अपना देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए। ठीक है, तो आपको 2022 वालों को, CGL 2022 वाले जो बच्चे हैं उनको पता चल गया होगा कि रिज़ल्ट आपका कब तक आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि CHSL वालों का रिज़ल्ट कब तक आएगा। देखिए, जब से आपको पता है कि वैकेंसी जो है वो मिशन मोड में चल रही है, और जब से मिशन मोड चल रहा है तो ये आप मान के चलो कि 50 से 55 दिन के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका प्रकाशित हो जाता है। आपकी जो परीक्षा है वो 21 मार्च तक हुई है। ठीक है, तो ये मान के चलो कि मार्च के बाद अप्रैल मई, यानी कि मई मिड तक आपका जो रिज़ल्ट है दे देना चाहिए। यानी कि 15 से 20 तारीख तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, 15 से 20 तारीख तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक पंगा और भी है, इन्होंने आपके टियर 2 की जो डेट है वो दे दी है। टियर 2 जो आपका है वो 26 जून को होना है। ठीक है, तो इससे पहले MTS 2021 की टियर 2 की डेट बहुत पहले दे दी थी, और रिज़ल्ट जो था वो 15 दिन पहले अनाउंस किया था। तो यहाँ पर SSC ये भी कर सकती है कि रिज़ल्ट थोड़ा डिले भी कर सकती है। तो आप जितने भी एस्पिरेंट जो CHSL वाले हैं जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट के भरोसे मत रहिए। रिज़ल्ट नॉर्मली अगर आना चाहिए तो 15 से 20 तारीख तक रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, यानी कि CGL और CHSL का रिज़ल्ट आगे पीछे ही आएगा। ठीक है, यानी कि 11-12 अगर 10-11 तारीख को CGL का रिज़ल्ट आता है तो उससे 4-5 दिन बाद आपका जो CHSL का रिज़ल्ट है वो आ जाना चाहिए। लेकिन एक पंगा SSC ये भी कर सकती है कि रिज़ल्ट में थोड़ा सा वो डिले भी कर सकती है, क्योंकि उन्होंने टियर 2 की डेट आपकी दे दी है। तो जो भी एस्पिरेंट जो CHSL 2022 टियर 1 के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट के भरोसे मत बैठिए। अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं, कितने मार्क्स चाहिए, मॉडरेट शिफ्ट वालों को कितने चाहिए, इजी शिफ्ट वालों को कितने चाहिए, हार्ड शिफ्ट वालों को कितने चाहिए, उसके बारे में मैंने कई वीडियो में बताया आपको। ठीक है, तो अगर आपका उतना राइज स्कोर है तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि CHSL में सिलेक्शन लेना बहुत आसान नहीं है। 4500 आपकी वैकेंसी है और 1 दिन में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये मान के चलो कि 42,000 के आसपास बच्चे जो हैं वो आपके क्वालिफाई कराए जाएंगे। तो सिलेक्शन लेना थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट है, और जो पैटर्न है वो लगभग CGL जैसा है। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो है टाइपिंग। तो आप प्रिपरेशन के साथ साथ टाइपिंग की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहो, क्योंकि टाइपिंग आपका सेम डे होगा। 1 घंटे का गैप मिलेगा, उसके बाद आपका टाइपिंग होगा। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से आप करते रहिए, क्योंकि टाइपिंग में अगर आप फेल हो गए तो आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं होगा, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे आपके कितने भी अच्छे मार्क्स हों। ठीक है, तो टाइपिंग बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए, और आपके लिए जो टाइपिंग है उसका कंप्लीट सॉफ्टवेयर हमने बना लिया है।
एसएससी के पैटर्न पर, और हम यहाँ पे आपको मैक्सिमम पैसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। जो फॉन्ट होगा वो भी वही होगा, और ढेर सारी हमने यहाँ पे क्वालिटी आपको दी है, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत जल्द मैं आपके बीच में अनाउंस करने वाला हूँ। इसका प्राइस जो है वो हमने बहुत ही कम रखा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। तो अगर आप किसी का टाइपिंग का कोर्स लेने वाले हैं तो मत लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए। इस कम से कम प्राइस में हमने बेस्ट से बेस्ट आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराई हैं, और पूरा जो इंटरफेस है वो एसएससी जैसा आपको बना के दिया। आप ऑनलाइन और जो भी प्रीवियस पैसेज, अभी तक क्या होता था कि आपको कॉपी पेस्ट करना होता था, लेकिन सारे के सारे प्रीवियस पैसेज हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिए हैं CHSL CGL के, ठीक है। तो इनकी आप प्रैक्टिस करिए, और सेम जैसा इंटरफेस वहाँ पर आपको मिलेगा वैसा ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर उम्मीद है कि हम कल तक इसे अनाउंस कर देंगे आपके बीच में। तो ये बहुत जल्द आपके बीच में आने वाला है, और टाइपिंग पे बहुत अच्छे तरीके से आपको फोकस करना है, क्योंकि टाइपिंग में अगर फेल हो गए तो फिर दिक्कत आपको हो जाएगी। तो टाइपिंग साथ साथ करते रहिए। कम से कम 1 घंटा आपको अभी से देना है, 1 से 1.5 घंटा टाइपिंग पे दीजिए, और बाकी अपनी जो प्रिपरेशन है वो आप करते रहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।